करेंगे। राष्ट्रीय विचारधारा से उत्पन्न है तो आप माननीय नरेंद्र मोदी जी और बना करके जो विपक्ष सोचता है कि वो पुराना समय लौटा लेगा, बिहार के लोग अब पुराने समय में जाने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी भी हाल में, जिस हिसाब से अभी तक हम लोग 15-20 दिन से देख रहे थे कि लोग व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, और आज जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी के ऊपर अटैक किया गया है, ये किसी से भी, और इसका हिसाब बिहार की जनता चुनाव में एक एक करके लेगी। तो मैं तो यही आग्रह और निवेदन करने आपसे आया हूं कि आपकी प्रत्याशी है मीना कामत जी। कपिल देव बाबू हम लोगों के गार्जियन थे, अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनकी पुत्रवधू है, सारा हिसाब 7 तारीख को चुकाना है। तीर छाप पर वोट देके 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में सरकार बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट में अपनी बात अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री गणेश ठाकुर जी, मंच के संचालक गठबंधन एनडीए जनता दल यूनाइटेड की सुयोग्य प्रत्याशी श्रीमती मीना कामत जी, राम प्रवेश मंडल जी, श्री कारी पासवान जी, रामचंद्र मिश्र जी, उमेश मेहता जी, अनिल सहनी जी, मणिकलाल चौधरी जी, सरोज कुशवाहा जी, श्रीमती मालती देवी, सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाई, मैं सबसे पहले हम लोगों के साथ बहुत जमाने से राजनीतिक काम में व्यस्त और हमारी सरकार में बहुत ही मेहनत के साथ काम करते रहे कपिल देव कामत जी, वो नहीं रहे। हम सब लोगों के लिए दुखद है। बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इलाज चल रहा था, लेकिन वो रहे नहीं। हम सब लोगों को इसके लिए काफी तकलीफ हुई। तो मैं सबसे पहले उनके प्रति श्रद्धांजलि देता हूं, और आप सब लोगों ने जो उनकी स्मृति की है, उनको याद किया है। बहुत जगहों पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय, और यहां के बारे में भी निर्णय, तो आप ये समझ लीजिए, और हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज उसके साथ बनाना। ट्रेन का जमाना था, बुरा हाल था, मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत थी। अब लालटेन का समय खत्म हो गया, अब बिजली 6000 मेगावाट से ज्यादा लग रहा है। तो आप समझ लीजिए, किसी भी चीज में हम लोगों ने कहा हर घर नल का जल, और उसका काम कितना तेजी से हो रहा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, पूरे देश की योजना और बिहार की योजना, हर घर शौचालय का निर्माण। और हम बराबर कहते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिले और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा, तो आज जितनी बीमारियां होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। एक एक चीज को देख करके हम लोगों ने किया है, काम करते रहे हैं,
और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और सबकी सेवा करना हम लोगों का धर्म है। इस दायित्व को निभाया है और आगे आप मौका दीजिएगा तो और भी जो काम बचा है उसको करेंगे। बड़े पैमाने पर लोगों को काम करने का और अवसर मिलेगा। औद्योगिक नीतियां जो लाई हैं और जिस तरह से केंद्र का सहयोग मिल रहा है और जिस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम सारे टेक्नोलॉजी में लोगों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि लोगों को काम करने का अवसर मिले, आमदनी बढ़े, दूसरों को भी काम दे सके। एक एक काम करेंगे और अभी तो बिजली दे दिया हर घर को, अगली बार दीजिएगा समय तो हम हर गांव में हर जगह हम लोग सौर ऊर्जा से आप लोगों का रात में बिजली का प्रबंध कर देंगे। सोलर स्ट्रीट लाइट उसको कहते हैं। सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरे गांव में हम प्रबंध करेंगे। घर का बिजली बुझाइएगा और पूरे गांव में उजाला ही उजाला रहेगा। और जितना काम किया उसका देखभाल और गांव फ्लाईओवर बनवाएंगे तो एक एक काम करेंगे। हम लोग का उद्देश्य है आगे बढ़ाना और मिथिला के प्रति हमारा विशेष ध्यान है। अगर मिथिला का विकास होगा तभी बिहार का विकास होगा। तो हम लोग मिल करके काम करते हैं। तो आपके बीच में हम आए हैं, आप जिताइए मीना कामत जी को भारी मतों से और फिर केंद्र में फिर राज्य में सरकार बनाइए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तो यही आग्रह और अपील करने आए हैं आप सबसे। तो क्या उम्मीद करें भाई, मीना कामत जी को जिताइएगा। आपने जिताने का आश्वासन दिया, अब आपने जब कह दिया कि जिताएंगे तो हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें। हाथ उठा के बताइए कि भारी मतों से श्रीमती मीना कामत जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके विजयी बनाइएगा। 7 तारीख को निर्वाचन। और जब से हम लोगों को काम करने का आप लोगों ने मौका दिया, हमने लोगों की सेवा की, पूरे बिहार की सेवा की, न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चले। हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान और जो किनारे पर थे उनके लिए विशेष अवसर प्रदान किया। महिलाओं के लिए, महादलित, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग और सबको अवसर दिया। हर एक क्षेत्र में, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, उसके अलावा सेवाओं में, हर तरह से लोगों, बिहार का जो बुरा हाल था, शाम के बाद घर से कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे, बहुत बुरा हाल था। विकास के लिए काम किया और जिसका जिक्र कर रहे थे, अपराध पर नियंत्रण किया। आप जानते हैं अपराध इतना ज्यादा होता था, इतना बिहार को छोड़कर भाग चुके थे, कितने डॉक्टर भाग गए थे। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, हर चीज को नियंत्रित किया। और आप जान लीजिए, हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य में जो अपराध के आंकड़े हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं। और इस बार जो सबसे हाल में और अपराध के मामले में बिहार देश में 8% औसतन प्रति व्यक्ति आय का दर 10.52%, यानी हर क्षेत्र में काम हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर एक जगहों पर काम किया गया। गरीब परिवार के बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी।
अब सबके लिए जो व्यवस्था की गई, लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई। और इस बार जब मैट्रिक की परीक्षा हुई तो लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा परीक्षा में लड़कियां शामिल थी। हर क्षेत्र में काम, एक एक काम हम लोगों ने किया। कहां पहले सड़क और पुल का था ठिकाना, सब काम किया, काम करते रहे। और इस बार जब मौका मिला तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने और भी सभी क्षेत्रों में विकास किया।